नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कमिश्नर ने टीबी मरीजों को दी पोटली, कहा साफ सफाई का रखें विशेष ध्यान। भाजपा नेता की बहन की मौत के बाद परिजनों का न्यूट्रीमा हॉस्पिटल में जमकर हंगामा, परिजनों का आरोप डॉक्टर की लापरवाही से गई रजनी की जान। कांवड़ यात्रा को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की मैराथन बैठक, बोले कांवड़ियों को नहीं होगी कोई असुविधा, फोन न उठाने वाले बिजली महकमे के अफसरों पर होगा कड़ा एक्शन। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 23 जुलाई तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद, डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने आदेश किए जारी। और मेरठ कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया 134वां स्थापना दिवस, बोले वक्ता संस्था की नींव रखने और इसे आगे बढ़ाने में पूर्वजों ने किया अथक प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कमिश्नर डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद द्वारा निक्षय मित्र के रूप में टीबी यूनिट यूपीएससी पुलिस लाइन के अंतर्गत इलाज ले रही टीबी मरीज मालती देवी को चौथे माह की एवं निशा टीबी मरीज को तीसरे माह की पोषण पोटली उपलब्ध कराई गई। आयुक्त द्वारा उक्त दोनों टीबी मरीजों के स्वास्थ्य एवं परिवार संबंधी जानकारी ली गई और उन्हें अच्छे खान पान व साफ सफाई रखने की सलाह के साथ टीबी के बचाव के तरीके के बारे में भी जानकारी दी गई। उनके जल्दी स्वास्थ्य होने की कामना व्यक्त की। इस अवसर पर डॉक्टर विपुल कुमार, उप जिला क्षय रोग अधिकारी, नेहा सक्सेना, जिला कार्यक्रम समन्वयक, अंजू गुप्ता, नोडल प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान आदि उपस्थित रहे। वजन कम करने के लिए कराए ऑपरेशन के बाद टेंट कारोबारी ब्रजमोहन गुप्ता की पत्नी रजनी गुप्ता की मंगलवार शाम न्यूट्रीमा हॉस्पिटल में मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। टेंट कारोबारी ने डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाते हुए मेडिकल थाने में तहरीर दी गई। दरअसल सदर बाजार की रहने वाली रजनी गुप्ता भाजपा नेता और मारवाड़ी भोज के मालिक अरविंद मारवाड़ी की बड़ी बहन थी और सपा नेता सनी गुप्ता की मां थी। उनके ब्रजमोहन गुप्ता का आरोप है कि रजनी और बेटी शिवानी ने वजन कम करने के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी कराई थी। इस सर्जरी में पाचन मार्ग को छोटा कर दिया जाता है। 11 जुलाई को रजनी और 12 जुलाई को शिवानी का ऑपरेशन किया गया था। दोनों के ऑपरेशन का खर्च 3,70,000 रुपए था। आरोप है कि ऑपरेशन में लापरवाही के कारण रजनी के शरीर में सेप्टिक फैल गया और मंगलवार शाम उनकी मौत हो गई। सीओ सिविल लाइन का कहना है कि सीएमओ से जांच कराई जाएगी। मंगलवार रात में ही रजनी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। न्यूट्रीमा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संदीप गर्ग का कहना है कि रजनी के अलावा उनकी बेटी शिवानी की भी सर्जरी हुई है। शिवानी ठीक है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का कहना है कि रजनी पहले से दिल की बीमार थी, उन्हें हार्ट अटैक भी आ चुका था, लीवर में सूजन थी और ब्लड प्रेशर की समस्या भी थी। 123 किलो वजन था। उनके हिसाब से उनमें करीब 72 किलो वजन ज्यादा था। उनकी सर्जरी करने से मना किया था, मगर उनकी बेटी के कहने पर ही उनकी सर्जरी की गई थी। मेरी बहन ने डॉक्टर ऋषि सिंगल से अपना पेट कम करने का, वजन कम करने का इन्होंने बात करी थी। 5 लाख रुपया उसकी लड़की का भी और उसका भी 5 लाख रुपए बात हुई थी। डॉक्टर ने कहा दोनों तुम एक साथ करा लोगे तो 3,70,000 रुपए में हम ये आपका ऑपरेशन कर देंगे। इनके मन में लालच आ गया। दोनों लोग 11 तारीख को यहाँ पे आ गए। 11 तारीख को मेरी बहन रजनी गुप्ता का डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करा। जब मेरी बहन आई थी यहाँ पे, 55 साल की मेरी बहन की उम्र है, जब वो आई थी मोटी जरूर थी थोड़ी सी, लेकिन इसके अलावा उसका सारे ऑर्गन बिल्कुल फिट थे। पहले रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने सारी रिपोर्ट कराने के बाद ये ऑपरेशन करा। जब ऑपरेशन करने के बाद जब वो रूम में आई तो उसके पेट में दर्द था। 11 तारीख की रात को ही 12 तारीख को डॉक्टर साहब को कहा गया कि दर्द है। डॉक्टर साहब देखा, कभी यूनियन लगा रहे हैं, कभी कैथेटर लगा रहे हैं, कभी इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रयास नहीं कराया कि दर्द क्यों है ये। जब 13 तारीख को उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो उसको आईसीयू में ले गए और वहां पे उसका एक्सरे कराया गया। जब एक्सरे हुआ तो एक्सरे में जिस जगह वो हाथ का ऑपरेशन करा था, हाथ काट के इन्होंने हाथ को छोटी कर दिया था। उसको जो उन्होंने बंधन लगाया था वो उसमें पेट के अंदर उस एक्सरे में 550 ग्राम फ्लूइड जमा हुआ आया, रिसाव। तो उससे क्या है, ये डॉक्टर ने कहने लगा ये जो है बंद जो है लीक हो गया है, इसका इंफेक्शन फैल गया है, इसका ऑपरेशन मुझे दोबारा करना पड़ेगा। 14 तारीख को सुबह में ओटी में वहां ले गए और उसके नाक पे लगा हुआ था ऑक्सीजन का। जैसे ही उसको उठाया, ऑपरेशन करने के वेंटिलेटर की तैयारी करी, एकदम उसका हार्ट कोलैप्स हो गया
और इन्होंने फिर उसको CPR देके दोबारा उसको लाए, थोड़ा वो रीडिंग चलने लगी, BP वगैरह चलने लगा, लेकिन जहर पूरा फैल चुका था। देखिए, थाना मेडिकल क्षेत्र में नीतिमा हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन के दौरान डेथ हुई है। इसमें परिजनों का ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप है। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है। इसमें पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की। कावड़ यात्रा को लेकर बिजली महकमा पूरी तरीके से तैयार है। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने PVVNL MD ईशा दुहन के साथ ऊर्जा भवन में मैराथन की बैठक की और अफसरों को निर्देश दिए कि कावड़ियों को कोई भी असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि कहीं कोई दिक्कत है तो 1912 पर शिकायत की जा सकती है, अधिकारी तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। विद्युत सुरक्षा विभाग जोनल ऑफिस में करीब 1011 अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया और सभी कनेक्शन जांच के बाद जारी कर दिए गए हैं। मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि फोन न उठाने वाले लापरवाह बिजली विभाग के अधिकारियों पर कड़ा एक्शन होगा। साथ ही कावड़ यात्रा को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम पैनी नजर रखे है और रात दिन हर क्षेत्र में टीम कावड़ मार्ग का निरीक्षण कर रही है। 19 जुलाई को मुजफ्फरनगर की सीमा से ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर गाजियाबाद कावड़ मार्ग तक निरीक्षण भी करेंगे। 2017 से लगातार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा जिस तरह से भोले के भक्तों का स्वागत करना, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं पश्चिमांचल की बात यदि करूं तो पश्चिमांचल के हमारी पूरी टीम, सभी लोग पूरी तैयारी के साथ, चाहे वो पोल्स की रेपिंग हो, चाहे ट्रांसफार्मर्स की बैरिकेडिंग की हो, और लगातार कर्मचारी बीच बीच में लगाए गए हैं, किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। हम लोग लगातार जो हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ उससे भी हम लोग टच में हैं और विभाग पूरी तैयारी करे हुए है कि भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो जिस आस्था के साथ जल लेकर आए अपने गंतव्य तक पहुंचे, और जिस आस्था के साथ वो आए हैं पूरा विभाग पूरी तैयारी के साथ चाहते हैं कि किसी तरह की कोई असुविधा किसी को ना हो। कावड़ यात्रा 2025 के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सभी पूरी टीम ने जो है हमारी जितनी प्रोटेक्शन है, जिसमें हम पोल्स की रैपिंग करते हैं, इस बार कलर कोडेड पॉलिथीन के माध्यम से हमने रैपिंग किया है 8 फीट तक। इसके साथ ही सैगिंग ठीक करते हैं, जहां भी लटकते झूलते तार हैं उनको ठीक किया जाता है, तो वो सारे भी ठीक करा लिए गए हैं। इसके अलावा जहाँ भी क्रॉसिंग है वहाँ पे क्रॉसिंग में भी गार्डिंग होती है, और ट्रांसफार्मर्स हमारे जितने उनको हम बैरिकेड करते हैं। तो ये सारे जो हमारे प्रोटेक्शन के संबंध में कार्य हैं इन सबको करा लिया गया है। और इसके साथ ही हमारा जो सप्लाई के संबंध में कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति रहे, पूरी हमारी टीम्स लग चुकी हैं, 24 घंटे कंट्रोल रूम बन गया है और पूरी तरह से ड्यूटीज लग चुकी हैं। स्पेशल नोडल ऑफिसर्स भी यहाँ से डिस्कॉम हेडक्वार्टर से लगा दिए गए हैं, सुपर जोनल ऑफिसर्स भी लगा दिए गए हैं, तो हमारे सीनियर लेवल ऑफिसर्स तक के लिए सभी लोग मॉनिटरिंग है। साथ ही अस्थायी संयोजन कोई भी तार के नीचे नहीं लगे और सबको जो है जल्दी से जल्दी शिविरों को अस्थायी संयोजन दे दिया जाए, उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। तो मुख्यतः सप्लाई यानी कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति और जो है एक्सीडेंट फ्री कांवड़, कोई भी जो है अप्रिय स्थिति कांवड़ में नहीं हो, उसके लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की पूरी टीम पूरी तरह से तैयार है। वहीं कावड़ यात्रा के मद्देनजर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, मेयर हरिकांत अहलूवालिया और महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने विद्युत विभाग और नगर निगम अधिकारियों के साथ गढ़ रोड कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों ने बिजली विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को साफ कह दिया कि कावड़ यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए, साफ सफाई व्यवस्था और बिजली आपूर्ति का विशेष ध्यान रखा जाए। भगवान शंकर के इस पवित्र माह में, सावन के माह में सभी कांवड़ियों का अच्छे से स्वागत हो। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पुष्प वर्षा भी करते हैं। हमारे पार्टी के पदाधिकारी, जैसे आज हम लोग हरिकांत अहलूवालिया जी जो हमारे प्रथम नागरिक है मेरठ के, हमारे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय विवेक रस्तोगी जी, हम सब लोग जो मुख्य मार्ग है उसका निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। नगर निगम की पूरी टीम, विद्युत विभाग की पूरी टीम साथ में है और प्रयास यही है कि नगर निगम के माध्यम से जहां भी कहीं गड्ढे दिखाई देते हैं, माननीय मेयर साहब ने उन्हें निर्देशित भी किया है, कहीं पेड़ की जो ऊंचाई है वहां पर भी हम लोग, और कहीं नाला या कहीं गड्ढा को इस तरह से दिखाई दे उसे कवर करना। इसके साथ साथ कहीं ट्रांसफार्मर्स की बैरिकेडिंग का है, चाहे पोल्स की रैपिंग का है, वो सभी विषय सभी व्यवस्थित हों और किसी भी कांवड़िये को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। ऊर्जा विभाग पूरी तरह से उसमें लगा हुआ है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं। इसी तरह से मेयर साहब लगातार अपने महानगर अध्यक्ष जी के साथ भ्रमण भी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं सभी सड़कों का जो मुख्य मार्ग है, किसी भी शिव भक्त को किस तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये हम लोग का प्रयास है।
उधर चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग केसरिया रंग में रंगने लगा है। मंगलवार से राजस्थान के साथ साथ हरियाणा के कावड़ियों की आमद बढ़ गई है, जिसके चलते अब गंगनहर पटरी का वातावरण पूरी तरह से शिवमय हो गया है। वहीं अलसुबह हुए हादसे में कावड़िए की मौत के बाद पुलिस प्रशासन भी और मुस्तैद है। हादसे के बाद डीआईजी रेंज ने कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया और स्थानीय पुलिस कर्मियों को हर प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए। वहीं कावड़ियों की सुरक्षा के लिए नहर पुल पर सुरक्षा रस्सियां लगाई गई हैं और टूटी रेलिंग पर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। तमाम व्यवस्थाओं के बीच कावड़ी अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। सरधना क्षेत्र में कावड़ियों की सेवा के लिए लगभग 1.5 दर्जन शिविर लगाए गए हैं, जिनका पूरा लाभ पैदल कावड़ियों को मिल रहा है। बुधवार के बाद कावड़ियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मंगलवार को बम स्क्वाड की टीम ने जानी थाना क्षेत्र स्थित भोला जाल पर कावड़ सेवा शिविरों, संदिग्ध वस्तुओं और गंग नहर पटरी के दोनों बारीकी से चेकिंग की। इस दौरान बम स्क्वाड टीम ने बताया कि इस वर्ष प्रत्येक वर्ष से अधिक कावड़ आने की उम्मीद है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। बम स्क्वाड की टीम ने भोला जाल के आसपास की सभी नई व पुरानी बिल्डिंग की भी गहनता से चेकिंग की। बम स्क्वाड की टीम ने कहा कि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु किसी को दिखाई दे तो उस संदिग्ध वस्तु से सभी को दूर करें और पास लगे ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी कर्मी को सूचना जरूर दें। कावड़ यात्रा के चलते जिस तरह से मेरठ से गुजरने वाले शिव भक्त कावड़ियों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, उसी के मद्देनजर जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह ने सुरक्षा के मद्देनजर 16 जुलाई से 23 जुलाई तक जिले के सभी स्कूल और कॉलेज की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। अपने नोटिस में जिलाधिकारी ने साफ कर दिया कि छुट्टी के दौरान कोई स्कूल या कॉलेज खुला मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जैसे जैसे शिवरात्रि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे मेरठ गुजरने वाले भोलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते शहर में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिस वजह से डीएम ने 16 तारीख से 23 तारीख तक सभी स्कूल और कॉलेज का अवकाश घोषित कर दिया है। मंगलवार को मेरठ कॉलेज के ऐतिहासिक मंगल पांडे सभागार में गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्वामी विवेकानंद के द्वारा मेरठ कॉलेज की स्थापना दिवस के संदर्भ में हवन किया गया। इस हवन में मेरठ कॉलेज के प्रबंध तंत्र के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी अग्रवाल, सचिव विवेक कुमार गर्ग एवं साधना गर्ग मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित रहे, जबकि प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पवार एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरठ कॉलेज सदियों से मनुष्य की निर्माणशाला रहा है और इसी ध्येय के साथ इसको 133 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार वस्त्र की फैक्ट्री में वस्त्र बनते हैं, चीनी की फैक्ट्री में चीनी बनती है, उसी प्रकार एक विद्यालय में मनुष्य का निर्माण किया जाता है। वहीं डॉक्टर रामकुमार गुप्ता ने धन्यवाद देते हुए सभागार को बताया कि इस संस्था की नींव रखने में और इससे आगे बढ़ाने में हमारे पूर्वजों ने अथक प्रयास किया है। डॉक्टर ओपी अग्रवाल ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि हम सभी को मिलजुल कर इस महान संस्था को निरंतर प्रगति के पंथ पर चलाए रखना होगा।
मंगलवार शाम मवाना के शिवनगर जुड्डी के रहने वाले युवक सुनील को बाइक सवार हमलावरों ने कनपटी से सटाकर गोली मार दी। सरेराह हुई इस घटना से क्षेत्र में कोहराम मच गया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर हालत बिगड़ती देख घायल सुनील को मेरठ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मोहल्ला तिहाई शिवनगर जुड्डी का रहने वाला सुनील मंगलवार रात 10 बजे अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी बाइक सवार कुछ युवक उसके पास आकर रुके और बाइक से उतरते ही उन्होंने सुनील के सिर से सटाकर गोली चला दी। गोली लगने से सुनील लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा, जबकि बाइक सवार हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं इस मामले के बाद पुलिस बाइक सवार हमलावरों की तलाश कर रही है। इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन जो पता चला है कि सुनील नामक लड़का जो अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था, जो मोहल्ला यह जुड्डी का रहने वाला है, अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। उन लोगों ने उसके सिर में गोली मार दी, जिसकी सूचना थाना मवाना को दी गई। थाना मवाना पुलिस मौके पर पहुंची और जो जिसको गोली लगी थी घायल को लेकर वो सीएससी मवाना आ गई और सीएससी मवाना से उसकी लड़की की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। एक तरफ जहां कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पुलिस कर्मियों की ड्यूटी तैनात की गई है और मीट की दुकानों को भी बंद करवा दिया गया है, लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान भी शहर के कुछ इलाकों में पशुओं का मांस बिकता हुआ दिखाई दे रहा है। यह हम नहीं तस्वीरें बयां कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शटर गिराकर मांस को बेचा जा रहा है, जबकि पुलिस के आने के बाद शटर को बाहर से बंद कर दिया जाता है। मांस बेचने की यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस की सख्ती के बावजूद भी खुलेआम मांस बेचा जा रहा है। यह वायरल वीडियो थाना दिल्ली गेट के घंटाघर की बताई जा रही है। यहां दुकान का मालिक आशु कस्टमर को मीट बेचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस कार्यवाही की बात कर रही है। फाइनेंशियल बिल 2025 में पेंशनरी नियमों के बदलाव अन्य तरीकों से देश के करोड़ों कर्मचारियों, शिक्षकों एवं पेंशनरों के हितों पर हो रहे विरोध में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के दर्जनों सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि इसी वर्ष के प्रारंभ में 8वें वेतन आयोग की घोषणा से देश के कर्मचारियों, शिक्षकों एवं पेंशनर्स में एक संदेश गया कि सरकार अपने कर्मचारियों, शिक्षकों एवं पेंशनरों के वेतन एवं पेंशन का पुनरीक्षण 1 जनवरी 2026 से कराना चाहती है, जिससे एक खुशी का वातावरण उत्पन्न हुआ। प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने फाइनेंशियल बिल 2025 के माध्यम से पेंशनरी नियमों में किए गए बदलाव को तत्काल निरस्त कर सेवानिवृत्त होने की तिथि के आधार पर पेंशनर समूह में भेद न पैदा किया जाने, फाइनेंशियल एक्ट 2025 के वैलिडेशन क्लॉज से पेंशनरों को प्रोटेक्शन दिए जाने, केंद्रीय 8वें वेतन आयोग के गठन की कार्यवाही पूर्ण कर उसके नियम एवं शर्तों में पेंशन के पुनरीक्षण का विषय भी संदर्भित किया जाने, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं पेंशनरों के वेतन पुनरीक्षण की तिथि एवं वेतन निर्धारण के प्रचलित नियमों के अनुरूप ही पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण की तिथि एवं सिद्धांत में समानता रखे जाने, पेंशनरों की पेंशन राहत का शासनादेश कर्मचारियों, शिक्षकों के महंगाई भत्ते के शासनादेश की तिथि को ही जारी किए जाने, महंगाई राहत को महंगाई भत्ते से डीलिंक न किए जाने, देश में एनपीएस और यूपीएस की व्यवस्था के स्थान पर कर्मचारियों एवं शिक्षकों को परिभाषित लाभ पेंशन योजना ओटीएस ही प्रदान किए जाने, पेंशन की राशि कारण की हो रही कटौती 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष लाए जाने की मांग की है। वापस लो, फाइनेंशियल बिल वापस लो। जिस बेटे को दिल्ली पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, वह जानी की गंग नहर में डुबकियां लगाता हुआ मिला। पूरा मामला दिल्ली के पटपड़गंज का है। दरअसल यहां के रहने वाला 15 वर्षीय निशिकांत बीती 9 जुलाई से अपने घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने उसे काफी तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। जिसके बाद थक हार कर परिजनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निशिकांत के मोबाइल की लोकेशन मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के गंग नहर पर मिली। लोकेशन मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोर को नहाते हुए पकड़ लिया और उसके परिजनों को इस बात की सूचना दे दी, जिसके बाद निशिकांत ने पुलिस को बताया कि वह साथियों के साथ जल लेने हरिद्वार चला गया था। उसने बताया कि वह जल लेने तो पहुंच गया, लेकिन डर की वजह से उसने घर पर फोन नहीं किया। वहीं बेटे के मिलने की खुशी में परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद अदा किया और उसे लेकर दिल्ली चले गए।
भैंसुमा थाना क्षेत्र के ग्राम झुंझुनी में चारा खा रहे 5 गोवंश की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। इस बात की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि यहां की हाई टेंशन लाइनों की मरम्मत करने के लिए वह कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आंखें मूंदे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि आज 5 गोवंशों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं काफी देर तक हंगामा करने के बाद कार्यकर्ताओं ने 5 गोवंशों का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। तार टूटने की वजह से 5 पशु आवारा ही मारे गए और जो जमीन एक वगैरह जो टूटी है वो पहले भी तार टूटने की वजह से 5 बीघे गेहूँ पहले जल चुके थे, एक वगैरह भी पहले जल चुकी थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कहते ये बेचारे गांव वाले हैं, कुछ अपने भाई आए हुए हैं, इस वजह से ये मामला आ भी गया है। बहुत बड़े बड़े लोग आ गए यहाँ, इन्हें उठवाने की व्यवस्था बन रही है जी। मवाना थाना क्षेत्र के तहसील बाईपास पर बीती 18 जून को युवक वंश का गोली लगा शव मिलने के मामले में मंगलवार को मृतक वंश के परिजनों ने थाना मवाना पहुंचकर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्र से मुलाकात की। मृतक वंश के भाई मोनू ने बताया कि उसके भाई वंश को उसके गांव की ही एक महिला ने तमंचा दिया था। उस महिला का बेटा वंश का मित्र है और वो वंश को घटना वाले दिन घर से बाइक पर बैठा कर ले गया था और उसी दिन शाम को वंश का गोली लगा शव मिला। आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने आज तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं पीड़ित पक्ष की बात सुनने के बाद थाना प्रभारी ने इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या कहता है इसमें पुलिस ने जो वहाँ पर डेड बॉडी मिली ट्यूबवेल पे गोली लगी हुई, सिर्फ ब्लैक पॉइंट पे हाँ गोली लगी हुई थी उसके माथे। तो मन चाहे ऊपर को तो उसका उन्होंने आत्महत्या करके हमने सारे सबूत दे रहे कि इसकी गैल लड़के की गैल है, वो ऐसा सोच के घर से तो मन चाहे। अपना जिला में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।